न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। 22 के रण में कब किस पर कौन पड़ेगा भारी, किसका जलवा कायम है। देश के सबसे लोकप्रिय नेता ने पीएम मोदी ने कानपुर को बनाया मेट्रो शहर। हरदोई में भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने पढ़ाई स्पेशल एबीसीडी। हापुड़ में जेपी नड्डा ने सपा की विजय रथ यात्रा को बताया झांसा यात्रा। बीजेपी में अब पंजाब कांग्रेस के 2 एमएलए ने दिखाई आस्था। वहीं साक्षी महाराज के गढ़ में सपा की साइकिल। पूरब से लेकर पश्चिम तक क्या है सियासी तपिश समेत कई खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। सबसे पहले बात करेंगे मेट्रो शहर कानपुर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कानपुर मेट्रो के 9 किलोमीटर लंबे कंप्लीट हुए सेक्शन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही आईआईटी कानपुर से लेकर मोती झील के बीच मेट्रो की सर्विस शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के जरिए शहर के मोबिलिटी का विकास होगा। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की पूरी लंबाई 32 किलोमीटर है और इसे 11,000 करोड़ रुपए की अधिक लागत से बनाया जा रहा है। कानपुर मेट्रो देश में सबसे तेजी से बनने वाली मेट्रो प्रोजेक्ट होने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 15 नवंबर 2019 को कानपुर मेट्रो परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया और 2 साल से भी कम समय में 10 नवंबर 2021 को 9 किलोमीटर की लंबाई वाले कानपुर आईआईटी से मोती झील तक के कॉरिडोर का ट्रायल रन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में भी भाग लिया था। इस बार दीक्षांत समारोह में सभी छात्रों को नेशनल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के तहत संस्थान के ही बनाए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से डिजिटल डिग्री दी गई है। इन डिजिटल डिग्रियों को पूरे विश्व में कहीं भी सत्यापित किया जा सकता है। इन डिग्रियों के साथ फर्जीवाड़ा नहीं किया जा सकता। जो रूट आए तो कानपुर मेट्रो के पहले चरण का आज लोकार्पण हुआ है। आगरा और मेरठ मेट्रो पर तेजी से काम चल रहा है। कई अन्य शहरों में भी मेट्रो प्रस्तावित है। लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में मेट्रो का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। जिस स्पीड से यूपी में मेट्रो का काम हो रहा है वो अभूतपूर्व है। याद करिए 12 नवंबर 2019 को हम लोगों ने कानपुर से प्रारंभ किया था और 2 वर्ष 2 महीने में इस कार्य को पूरा होना था। लेकिन 2 वर्ष से 2 दिन पहले ही 10 नवंबर 2021 को कानपुर मेट्रो का कार्य एक प्रकार से फिजिकल कार्य प्रारंभ पूरा हो गया था और उसके बाद भौतिक कार्य के बाद इसकी क्लियरेंस लेने में जो समय लगा, आज उसके साथ ही मेट्रो का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कानपुर वासियों को प्राप्त होने जा रहा है। और ये 9 किलोमीटर का ये मेट्रो का कार्य कानपुर के साथ जुड़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक मेट्रो संचालित करने वाले राज्य के रूप में आ चुका है। 5 कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर हम बात और इसी खबर पर हमारे साथ कानपुर से संवाददाता मधुर मोहन जुड़ चुके हैं। जी मधुर मोहन, जिस तरह से लगातार आज कानपुर मेट्रो जनता को सौंप दी गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आईआईटी से मेट्रो में सफर किया, किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है मेट्रो को लेकर और किस तरह से लोग इसको लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं? जी बिल्कुल, आज कानपुर में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आगमन हुआ था उसके बाद उन्होंने 3 कार्यक्रमों में जो भाग लिया था। पहले आईआईटी दीक्षांत समारोह में उन्होंने शिरकत की थी। उसके बाद जो मेट्रो का उन्होंने जो आज कानपुर वासियों को उपहार दिया, उसके बाद जब उन्होंने खुद पहले सफर किया, सफर करने के बाद जो स्कूली बच्चे थे सबसे पहले उनको सफर करवाया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट सफर करवाया गया। जो क्षेत्रीय लोग थे जहाँ से वो गुजर रही थी वहां के लोगों को फ्री कॉस्ट जो
सफर करवाया गया, जिससे क्षेत्रीय लोगों में और जो जनता और भी जनता थी उनमें काफी खुशी की लहर थी, जिनसे केंद्रीय टीम ने जब बात भी की थी तो उनके साथ करना मैं बहुत खुश हैं कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक अच्छी सौगात हम लोग को कानपुर में दी है। जी बिल्कुल, लगातार कानपुर मेट्रो को लेकर सौगात तो कानपुर वासियों को दी गई है। 9 किलोमीटर का रन अभी तक पूरा हो चुका है। आगे इस किस तरह से काम को आगे बढ़ाया जाएगा और कहां तक मेट्रो को ले जाया जाएगा? जी बिल्कुल, 2 साल में पहले चरण का जो काम था वो पूरा कंप्लीट कर लिया गया था। उसके बाद काम बहुत तेजी चल रहा है। उनका कहना है कि आगे चल के और भी जल्दी से काम पूरा होगा। जब 2 साल में इतना 9 किलोमीटर की जो रनअप थी वो पूरी कर ली गई, तो इससे पहले जो और भी रनअप किया गया वो काफी लंबा एक एरिया दिया गया इनको। रावत कल्याणपुर से लेकर जो आपका बर्रा तक एरिया है काफी लंबा है, लेकिन जल्द से जल्द काम इसका पूरा कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल मधुर, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेट्रो शहर कानपुर में मेट्रो की सौगात आज जनता को दे दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में जनता के सुपुर्द इसे किया गया। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी से मेट्रो पर सवार होकर सबसे पहले यात्री के रूप में मेट्रो पर सफर किया और सफर की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का कहना है कि मोबिलिटी से लेकर कनेक्टिविटी में आसानी होगी। मेट्रो शहर में आने से प्रदूषण भी कम होगा और तमाम तरह की आमजनों की जो समस्याएं थी मेट्रो के आने से दूर होती हुई नजर होंगी। और इसके बाद बात करेंगे शाह की एबीसीडी की, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिन आंखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 3.5 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे शाह की एबीसीडी की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने से पहले भाजपा जन विश्वास यात्रा के जरिए सूबे की सभी विधानसभा सीटों पर अपने समीकरण दुरुस्त करने में जुटी है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरदोई पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को फिर 300 से ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। ये विजय सपा बसपा का सूपड़ा साफ करने वाली विजय होगी। अमित शाह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की एबीसीडी ही उल्टी है। इनके ए का मतलब अपराध, बी का मतलब अपराध और आतंक, बी का मतलब भाई भतीजावाद, सी का मतलब करप्शन और डी का मतलब दंगा है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले इनकम टैक्स विभाग ने रेड लगाई। भाई अखिलेश के पेट में मचलन हुई कि रेड क्यों लगाई गई है। ये राजनीतिक द्वेष के कारण रेड लगाई जा रही है, लेकिन आज उनसे जवाब देते नहीं बनता कि ये समाजवादी इत्र बनाने वाले यहां से 250 करोड़ रुपए का कैश कैसे मिला है। कोई मुझे बताए कि ये 250 करोड़ किसका है। अरे भाई, उनकी तो एबीसीडी ही उल्टी थी। वो ए से, ए का मतलब उनके लिए आतंक और अपराध था, बी का मतलब भाई भतीजावाद था, सी का मतलब करप्शन था और डी का मतलब दंगा था। और इसी खबर पर हमारे साथ आलोक मिश्रा जुड़ चुके हैं। जी आलोक, जिस तरह से गृहमंत्री अमित शाह ने सपा पर सीधा हमला बोला है, सपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की एबीसीडी ही उल्टी थी और अब कोई उन्हें बताए कि 250 करोड़ रुपए आखिर किसका है, और क्या कुछ कहते हुए नजर आए। यहाँ पर जनसभा थी अमित शाह जी की, उन्होंने सीधे सीधे यहाँ पे सपा को ही टारगेट किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल सपा ही है। सपा की एबीसीडी उन्होंने पूरी परिभाषित की जनता के सामने, उसको बता दिया कि गुंडे, भाई भतीजावाद, करप्शन और आतंकवाद और अराजकता का पर्याय सपा है।
और लोगों से हामी भरवाई कि क्या उत्तर प्रदेश में आपकी भाजपा को 300 सीटों से ज्यादा सीट दिलाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे। इस तरह का उन्होंने उनसे लोगों से बात को दोहराया, कहलवाया। जी बिल्कुल आलोक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शाह की ABCD के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए नजर आए अमित शाह। साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि पहले रेड से जिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को तकलीफ हो रही थी, अब वो आखिर बताएं कि 250 करोड़ रुपए किसका है। तो लगातार आप देख पा रहे हैं अमित शाह हरदोई पहुंचे थे। भारी जन समर्थन के बीच जनता से इस बात को लेकर हामी भी भरवाई है कि एक बार फिर से भाजपा 300 से अधिक सीटें लेकर आने वाली है। साफ तौर पर जनता के बीच इस बात को लेकर उन्होंने जनता से सवाल किया और जवाब भी लिया। इसी बीच मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए नजर आए गृह मंत्री अमित शाह। आगामी 2022 के चुनाव को लेकर लगातार भाजपा कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 दौरों के साथ ही साथ ताबड़तोड़ गृह मंत्री अमित शाह के दौरे और साथ ही साथ कई बड़े नेताओं के दौरे उत्तर प्रदेश में लगातार लगे हुए हैं। आगामी दिनों में भी ये दौरे लगातार बढ़ते रहेंगे, जनता के बीच जाकर, जन सैलाब के बीच जाकर, जहां एक और जनसंवाद स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं जनता को विपक्षी पार्टियों के कारनामों की भी जानकारी दी जा रही है भाजपा नेताओं के द्वारा। और इसके बाद बात करेंगे महाराजगढ़ में साइकिल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी हर मोर्चे पर भाजपा को चुनौती देने में जुटी है। इसी क्रम में अखिलेश विजय रथ यात्रा लेकर उन्नाव पहुंचे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि कानपुर मेट्रो का शिलान्यास मैंने किया। उस मौके पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और कानपुर के सांसद मुरली मनोहर जोशी भी थे। अब इसका श्रेय भाजपा ले रही है। बीजेपी लगातार झूठ बोलने का काम कर रही है। जो सरकार ऑक्सीजन न दे पाई हो उसे झूठी सरकार कौन हो सकती है। अखिलेश यादव ने कहा कि किसान की आय और नौजवान के रोजगार के लिए आज बीजेपी के पास जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली तक बड़े बड़े विज्ञापन लगाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उससे कमाई आधी हुई। सरकार कोई इंतजाम नहीं कर पा रही है। किसानों को कुचल करके मार दिया जीप से। बताइए भारतीय जनता पार्टी क्या बताएगी इसके लिए? बताए भारतीय जनता पार्टी आज चारों तरफ कर रहे हैं कार्यक्रम, इसका कोई जवाब है उनके पास? समाजवादी लोगों ने जो काम किया उसको रिकॉर्ड टाइम में किया। देश में और दुनिया में अगर कभी एक्सप्रेसवेज का ये आकलन होगा कि किस सरकार ने सबसे जल्दी एक्सप्रेसवे बनाया है, तो सबसे आगे समाजवादी पार्टी का नाम होगा कि समाजवादी लोगों ने 323 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 22 महीने में तैयार करके रख दिया। इसी तरह जब लखनऊ की मेट्रो का बनने का काम शुरू हुआ था, सबसे कम समय में देश में कोचीन से भी कम समय में मेट्रो तैयार हो गई थी। ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन झूठ बोलने वालों से जनता सावधान रहना। आपको धोखा दिया है, किसान भाइयों को धोखा दिया इन्होंने। तो लगातार आगे बढ़ेंगे और जिस तरह से अखिलेश लगातार बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए, भाजपा पर हमला बोलते हुए नजर आए, उनका साफ कहना था कि इससे कम समय में समाजवादी पार्टी ने काम किया है। बात करेंगे अगली खबर की। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी दिनेश मोंगिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। मोंगिया ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कहा कि मैं बीजेपी के जरिए पंजाब के लोगों की सेवा करना चाहता हूं। बीजेपी के अलावा कोई भी पार्टी देश के विकास के लिए काम नहीं कर सकती। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिनेश मोंगिया के साथ साथ कांग्रेस के मौजूदा विधायक फतेह सिंह बाजवा भी बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। कादिया से विधायक बाजवा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा के भाई हैं। बाजवा के अलावा पंजाब से कांग्रेस के मौजूदा विधायक बलविंदर सिंह लड्डी भी
मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए। ये नेता ऐसे समय में भाजपा में शामिल हुए हैं जब एक दिन पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींडसा ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद भाजपा और इन दोनों नेताओं के दलों के औपचारिक गठबंधन की घोषणा की गई। भाजपा में नेताओं का स्वागत करते हुए शेखावत ने कहा है कि अन्य दलों के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं क्योंकि पार्टी की पंजाब में पकड़ मजबूत हो रही है। श्री नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनकी डिटर्मिनेशन, उनका करेज जो है, जो आपको पता है भी अगर आपने कुछ करना है पंजाब के लिए तो आज नरेंद्र मोदी जी की विजन ही कामयाब होगी। जो लीडरलेस पार्टीज हैं, जहां में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, वहां पार्टी का आप कैसे प्रोग्रेस कर सकते हो? तो मेरा तो यही है, हर पार्टी अच्छी होती है। मैं जिस पार्टी में मैंने अपना 30 साल का योगदान दिया, मैं उस पार्टी को मैं बुरा नहीं कह रहा, पर मैं आज समझता हूं आज जरूरत है पंजाब के लिए अगर कुछ करना है तो वी विल हैव टू वॉक। प्रधानमंत्री जी का विचारधारा है और बीजेपी की विचारधारा है सबका साथ सबका विकास, उसको लेके मैं बहुत प्रभावित हूं और मैं पहले देश को रिप्रेजेंट किया, उनकी सेवा की। अब मैं भारत की और पंजाब के लोगों की सेवा करना चाहता हूं राजनीति में आके। सो इसलिए आज ये दिन मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता हूँ। आप देश के काफी चहेते हैं और पंजाब से आते हैं, बीजेपी ज्वाइन करने का ख्याल आपको कैसे आया, क्या वजह? वजह बहुत सिंपल है, जो विचारधारा है माननीय प्रधानमंत्री जी की और बीजेपी पार्टी की कि सबका साथ सबका विकास, उसके साथ मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक बात है। मेरे को पंजाब के लोगों की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, उसके लिए मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी से अच्छी पार्टी कोई और नहीं हो सकती। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर दिनेश। तो इसी खबर पर हम आगे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो पंजाब में भाजपा में कई नेताओं ने आज बीजेपी ज्वाइन की है। इस खबर पर हमारे साथ पंजाब ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी विनोद, जिस तरह से आज हमने देखा है कि दिनेश मोंगिया के साथ ही साथ पंजाब कांग्रेस से भी कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है और लगातार बढ़ चढ़कर पार्टी में आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्या लगता है आपको कि एक तरफ जिस तरह से आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई है और साथ ही साथ भाजपा भी लगातार कोशिश कर रही है पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत बनाने को लेकर, क्या लगता है दोनों पार्टियों के साथ ही साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस को आगामी चुनाव में झटका लग सकता है? जी प्रियंका, अगर बात की जाए विधानसभा 2022 के चुनाव में पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक समय ऐसा था कि वो पिछले 5 सालों में बिल्कुल जीरो सी होती गई, परंतु जिस तरह 2022 के चुनाव आ रहे हैं और चुनाव के नजदीक आते थे, जो आचार संहिता लगने के 2 से 4 दिन बचे होंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत भारी पार्टी के रूप में नजर आने लगी और हर रोज एक नया चेहरा, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे श्रोमणी अकाली दल का हो, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता नजर आ रहा है। जैसे आज ही दिनेश मोंगिया बात करें, पूर्व क्रिकेटर हो, जो मौजूदा विधायक है फतेह सिंह बाजवा, जो कि प्रताप सिंह बाजवा, दोनों ही कांग्रेस के बड़े लीडरों में माने जाते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। वहीं हरगोविंदपुर से विधायक है लाडी, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं।
पिछले तीन बार विधायक रहे हैं बुलाना से शिरोमणि अकाली दल के, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व बढ़ता नजर आ रहा है और आने वाले 2022 के चुनाव में शायद ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी भी पंजाब के अंदर अपना एक अलग ही मुकाम बनाने में कामयाब हो। जी बिल्कुल, जिस तरह से गया अमित शाह के घर पर जब मुलाकात हुई थी कैप्टन अमरिंदर की और सुखदेव सिंह ढींढसा की, ऐसे में पहले जो माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं उनके साथ कोई आने को तैयार नहीं है, लेकिन ठीक चुनाव से पहले ये गठबंधन किस तरह का फायदा दे सकता है? अगर बात करें 2022 के